हेलो गाइस, सभी कैसे हो। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचालक भर्ती 2025 रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, जी बिल्कुल कुछ नहीं भैया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान से, जिसमें से अंक है 60 अंक का यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं सामान्य विज्ञान से। जी हाँ, तो चलिए तैयार हो जाइए भैया, कमाल का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। एग्जाम से जाने से पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम काफ़ी पास आ चुका है। आपके लिए लेके आए हैं 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से आपको मात्र 5 क्वेश्चन का आपने सही जवाब दे दिया तो आप भाई प्रयोगशाला परिचालक में एग्ज़ाम को क्लियर फाड़ के आ जाओगे भाई एग्ज़ाम पे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा गया, पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? कौन सा है यहाँ पे? नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस या आयोडीन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? डी इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे, पावर ट्रांसफार्मर है ना, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम है, हुक का नियम है, न्यूटन का नियम है, आइंस्टीन का सिद्धांत है? तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम है। इसका मतलब ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और भी आज इसका भी नंबर, जितना भी नंबर आ रहे हो 25 में, कोई लोग 25 से 25 सही करेंगे भाई। यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे भरे पड़े हैं जो 25 में 26 सही भी कर सकते हैं भाई, काफ़ी धुरंधर स्टूडेंट है। तो आपको जितने भी सही होंगे भाई, आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना है आपको भाई कि जितना नंबर आपको सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? रडार सिस्टम में है ना, सूक्ष्म तरंगे है, इंफ्रारेड तरंगे है, इंफ्रासोनिक तरंगे है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ये सूक्ष्म तरंगे, इसका सही हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे कह रहा है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, स्ट्रोबोस्कोप से, स्ट्रोटोस्कोप से है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप, मतलब डी इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल डी इसका सही होगा दोस्तों, डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है आज का, और जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। जी हाँ, मात्र 25 क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं जो एग्जाम पे बार बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको मात्र 25 में मात्र 5 क्वेश्चन का आंसर आपको बार बार कहा जा रहा है सही बताना है, तो आप इजीली बता रहे हैं भाई, कोई भी एग्जाम क्लियर कर जाओगे। साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? वाहक है, मच्छर है, मक्खी है, चूहा, ये सभी। भैया प्लाज्मोडियम परजीवी का कौन सा आएगा भैया? जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, फटाक से वीडियो को रोक कर अपना आंसर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर, है ना। मच्छर सबको काटते हैं भैया, खून चूसते हैं साला मच्छर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। लोहा पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? इसको आप लोग नवीं में शुरू से पढ़ते आ रहे हो भाई, शुरू से, क्योंकि बता रहे हैं आपको, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो शुरू से, जितने भी बिल्कुल 9वीं 10वीं का क्वेश्चन पे, मतलब माफ कीजिएगा 9वीं 10वीं का, 9th और 10th का बुक उठा लीजिए भाई, 10th का बुक उठा लीजिए और उसको रट डालिए भाई, पूरा पढ़ डालिए, कहीं दूसरी जगह से देखने को जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। पूरा क्वेश्चन यूं ही आप लगा के आ जाओगे। क्या अभिक्रिया है? भौतिक है, रासायनिक है, प्रवृत्ति प्रवृत्ति अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, गजब का राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 50 किलोमीटर प्रति मिनट। माफ कीजिएगा भाई, यहाँ पे मिनट लिखा है, थोड़ी सी मेरे से त्रुटि हुई, मिनट है, प्रति मिनट है, सेकेंड बोल रहा था, सॉरी सॉरी, आई रियली सॉरी दोस्तों। और चलिए इसका राइट आंसर बताइए भाई, फटाक से बताइए भैया। ये इसका सही हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट, यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? ये इसका सही हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? विकासवाद का डार्विन ने किया है, मैक्सवेल ने किया है, न्यूटन ने किया है, या जॉनसन ने की? इसको भी आपने पीओ पढ़े होंगे भैया 9वीं 10वीं में, जी बिल्कुल पढ़े होंगे भाई। ठीक है, किसने किया भैया? ये इसका सही हो जाएगा डार्विन। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9वां।
ये क्वेश्चन है ज़बरदस्त है, एमपी क्वेश्चन भाई, इसको बार बार एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, मेथनॉइक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। तो कौन सा अम्ल होगा भाई, जल्दी बताइएगा। लैक्टिक जी नहीं, मेथनॉइक अम्ल पाया जाता है। सी इसका सही होगा भाई, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां है आज का। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों, पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा दोस्तों। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है भाई? चलिए, पहला ऑप्शन है कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। बी, बी यहाँ पे कहाँ है? बी यहाँ पे, यहाँ है भाई, बी यहाँ पे, यहाँ है। लोहे पे जंग लगने पर भौतिक भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है भाई, वजन इसका बढ़ जाता है। चलिए 11 क्वेश्चन है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भाई। फोटोवोल्टिक सेल है, डेनियल सेल है, ट्राई सेल है, गैल्वेनी सेल है। कौन सा सेल तो भी पढ़े होंगे भाई, सेल भी पढ़े होंगे आप लोगों ने। आपको बार बार कह रहे हैं भाई, 9वीं और 9th और 10th के बुक भाई उठा लीजिए यार। साइंस के रिलेटेड कमाल का क्वेश्चन, जब भी आप एग्जाम दिलाओगे ना बस यही क्वेश्चन रिपीट करेंगे। फोटोवोल्टिक सेल यहाँ पे, ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है, -1 होता है, 1 होता है, 9.8 होता है, क्या होता है भाई जल्दी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही हो जाएगा 0 होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कम ताप माफ कीजिएगा, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जैसे कम तापमान है उसको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं, क्रायोमीटर कहते हैं, पायरोमीटर कहते हैं, टेकोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जल्दी बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। जितना भी सही हो रहा है दोस्तों, जितना भी सही हो रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। हम ऐसे ही धुरंधर एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लेके आने वाले, क्योंकि आपको बार बार बता रहे हैं भैया अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको बस एमसीक्यू लगाना होगा। आपको बस एग्ज़ाम क्योंकि पास आ चुका है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो जितना हो सके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना होगा। और जल्दी से जल्दी हम आपको कवर कराने की प्रयास कर रहे हैं भाई। कम से कम एक हफ्ते में आपको 1000 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराएंगे। जी हाँ, डेली का आपको भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आएंगे। क्रायोमीटर भी इसका सही हो जाएगा। चलिए बिना वक्त के आगे बढ़ते हैं भाई। और मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 से 2000 हर्ट्ज़ में, 20 से 20,000 हर्ट्ज़ से, 20 से अधिक हर्ट्ज़ है यहाँ पे, 200 से 20,000 है ना हर्ट्ज़ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 20 का सही हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा। 20, ये भी आईएमपी भाई, ये भी आईएमपी है, इसको भी लिख लीजिएगा, माइंड में बसा लीजिएगा। 20 का सही हो जाएगा। चलिए इसको भी बार बार रिपीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है अभी का। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े एक साथ गिराया जाए तो कौन सा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? भैया कौन सा गिरेगा? लोहा गिरेगा, कागज या पत्थर? तीनों एक साथ गिरेंगे। यदि निर्वात में, निर्वात क्या है भाई जल्दी बताइएगा, निर्वात में तो तीनों एक साथ गिरेंगे, ठीक है। लोहा, कागज, पत्थर तीनों एक साथ गिरेंगे यहाँ पे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? कौन सा है? माइका, सिलिका, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सिलिका, इसका सही हो जाएगा, मतलब सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने, पास्कल है, जॉन डाल्टन है, न्यूटन है। तो किसने दिया है? जॉन डाल्टन, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किससे सिद्धांत पर कार्य करता है? अब केंद्रीय, अभिकेंद्रीय, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, इसका सही हो जाएगा अब केंद्रीय। चलिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, अघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है, न्यूटन मीटर है, मीटर प्रति सेकेंड, ओम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? न्यूटन मीटर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। घूर्ण बल की एसआई मात्रक क्या होती है? न्यूटन मीटर होता है भैया, ठीक है। और आपको जितने भी क्वेश्चन सही कर रहे हो 25 में, आपने जितने भी सही कर रहे हो गाइस, आप कमेंट एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा क्या कितने आप लोग
अब कितने गहरे पानी में हो अब आपको पता चल जाएगा भाई, क्योंकि एग्ज़ाम से यदि आपको जॉब लेनी है तो यहाँ पे आकर मशक्क़त करनी होगी भाई, दिन रात मेहनत करनी होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, हृदय को, यकृत को या फेफड़े को? किसको करता है भाई? मस्तिष्क को करता है, इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हेमोफिलिया है, हेमेटोप्लास्टिक है, ल्यूकेमिया है, पॉलीसिथीमिया है। तो इसका बी सही हो जाएगा, हेमेटोपाइसिस। हेमेटोपाइसिस मतलब इसका सही हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्लोरोसेटअप है ना, सेट माफ कीजिएगा, फ्लोरोसेट लैम्प में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना है, विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना है, प्रतिरोध को कम करना है, प्रतिरोध को बढ़ाना है। तो राइट आंसर बता देते हैं आपको, विद्युत धारा को माफ कीजिएगा, विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना है यहाँ पे, ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखने वाले हैं, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक है भैया, स्थान समस्थानिक मतलब बी इसका सही हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखने वाला है दोस्तों आज के लिए अपन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए आज हम आपको मात्र 25 क्वेश्चन करा रहे हैं, और आपका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आपने कितने सही किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसके आगे वाले कमाल के MCQ क्वेश्चन लाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। निम्न में से किस किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें। तो राइट आंसर हो जाएगा डी इसका सही हो जाएगा, कैथोड किरणें इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए अंतिम क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़े? ये भी कमाल के क्वेश्चन पूछे यहाँ पे जी, बिल्कुल इसको भी बार बार रिपीट करते हैं भाई यहाँ पे सामान्य विज्ञान पे, है ना। 60 नंबर का यहाँ से आने वाले हैं भाई क्वेश्चन, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कीजिएगा साइंस को यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे बात करें 40 नंबर का अपन सभी में बढ़ जाएंगे, और एक हिस्सा भाई यहाँ पे साइंस का आ रहा है, इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप कवर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में यहाँ पे पीयूष ग्रंथि पाया जाता है भैया, ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, माफ कीजिएगा पीयूष ग्रंथि। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।